के लिए कुछ करना है दिमाग में, पेंसिल चलाना है, पेन वगैरह नहीं सर, बिल्कुल कुछ भी नहीं चलाना है। मगर आपको पहले मैं चला करके एक बार समझा दूं, फिर मैं आपको दिमागी अपना कैलकुलेशन आपको सिखाता हूं। जरा देखना कैसे करने वाले हैं। पहले आप मेरी एक कहानी सुन लो इस प्रश्न के बारे में। यहां पे दो उम्मीदवार एक चुनाव में खड़े हुए। अब चुनाव में जब खड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ वोट दोनों के दोनों पाएंगे। हालांकि बात इस बात पे तय करती है कि जो ज्यादा पाएगा वो जीतेगा, जो कम पाएगा वो हारेगा। अब यहां कहानी इस बात पर स्टार्ट हो गई कि एक जो उम्मीदवार उसमें खड़ा था वो मेरी भैया पाया है 30% मत। एक उम्मीदवार 30% मत पाया है। अब यहां से एक बात हमारे दिमाग में बैठी सर, मत ये पाया है परसेंटेज में, तो इसका मतलब हमारे दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि मतों की जो संख्या है टोटल वो परसेंटेज में कन्वर्ट की गई है, डिसाइड की गई है कि हां इतने परसेंटेज के मत यहां पड़ेंगे। मतलब टोटल मतों की संख्या भी परसेंटेज में ही होनी चाहिए। तो कुल मतों की संख्या कितनी है, अगर मैं परसेंटेज में कुल मतों की संख्या की बात करूंगा मेरे भाई, तो कितनी होगी? 100% होगी। आप समझ पाए? 100% में से 30% मत जो है एक कैंडिडेट, एक उम्मीदवार ने पा लिया। इसका मतलब साफ बात है कि दूसरे वाले ने मेरे भाई 70% मत प्राप्त किया होगा कि नहीं। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? मैंने कहा कि अगर किसी चुनाव में मेरे भाई वोटिंग हो रही है, मत पड़ रहे हैं, तो वहां पे अगर परसेंटेज में टोटल मत हम देखेंगे तो टोटल परसेंटेज में मत होते हैं 100%। 100% में से एक ने जो 30% पा लिया, इसका मतलब दूसरे वाले ने कहीं ना कहीं 70% पाया होगा कि नहीं। आप ही बताओ मुझे, क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल राइट। अगर एक 30 पाता है तो इसका मतलब दूसरा जो पाएगा वो 70% पाएगा। इसका मतलब जीतने वाला एक होगा और एक हारने वाला। तो जीतने वाला एक मेरे भाई होगा और एक होगा हारने वाला। जीतने वाला कितना पाया? 70%। समझ पाए आप मेरी बात? दूसरा कौन होगा? हारने वाला। हारने वाला कितना पाया सर? 30%। हारने वाला पाया है मेरे भैया 30%। क्या ये बात आप कर पाओगे? हारने वाले को 30%, जीतने वाले को 70%, ये वाला स्टेप आप निकाल पाओगे कि नहीं? बात गौर से दिमाग में डाल लो कि परसेंटेज जो होता है, कुल मत जो होते हैं परसेंटेज में होते हैं 100%। 100 में अगर किसी एक भी कैंडिडेट का मुझे मत पता चल जाए तो मुझे दूसरे वाले के निकालने में देरी नहीं होगी। एक ने पाया है 30%, इसका मतलब दूसरा वाला 70% तो पाया ही होगा ना सर। तो जो 70 पाएगा वही तो जीतेगा और जो 30 पाएगा वो तो हारेगा। ये बात बिल्कुल तय है। चलिए अब मैं प्रश्नों को आगे बढ़ाता हूं। किंतु वह 210 मत से हार गया। जो 30% पाया है वो 210 मत से हार गया। मतलब यहां से एक बात साफ है कि 30% पाने के बावजूद वो हार रहा है 210 मत से। अगर यही 210 मत में मेरे भाई इसको और दिला दूं कहीं से चोरी से, तो पास ये जीत जाएगा कि नहीं? और जीतने का मतलब क्या हुआ? जीतने का मतलब फिर इस वाले के बराबर में आ जाएगा कि नहीं? आप बात समझ पाए? मतलब ये वाला पूरा का पूरा मत अब ये जीतने वाले के बराबर में हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। 30% लाके अब यहां से मैं घटाऊंगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई? आएगा मेरे भैया 40%। आगे जो भी आपका बचा है उसको आप नोट करिए। हमें निकालना है कुल मत। अभी मैंने समझाया कुल मत कितना होगा परसेंटेज में? 100%। तो 100% मैं यहां से निकालूंगा। कैसे? जरा देखना। 40 इसके नीचे कर दूंगा और 100% हो गया। 100% कैसे निकालोगे? 100 कर दो बटे में ला करके तुम 40 कर दो। इसको काटो, कितनी बार में ऐसे कट पाएगा? बिल्कुल 4 पचसहिया में 100 हो जाएगा। क्या 25 का 21 में तुम गुणा करोगे जा करके मेरे लाल, तो कहीं ना कहीं 525 आ जाएगा।
करके देख लो। 25 दूनी 50 मतलब 500 और 25 एकम 25, 500 में 25 मतलब 525। क्या आप मेरी बातें समझ पाए? क्या बातें समझ में? ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी वाला। क्या ऐसे सवालों के लिए कोई टेंशन लेना पड़ा आपको? ऐसे लुल्ल सवाल बिना पेन के भी आराम से हल होंगे। जरा आप इधर आइए मेरे साथ, करवाता हूं। मैंने कहा आपको इतनी नौटंकी रचने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप एक सीधी सी लाइन खींच लो, सीधी लाइन में